हेलो गाइस, दिस इज मी मेहमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24। ये 3 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था, आज हम उसी कविता पाठ से अगले पद को पढ़कर समझेंगे। यानी कि जिस पाठ को हमने पहले पढ़ा था उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। तो उसी कविता को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आगे क्या दिया गया है। पद है हमारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है। हरि मीन्स कौन होता है? विष्णु जी होते हैं। हमारे मीन्स जो हमारे अपने हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी एक टाइप की लकड़ी होती है, ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन वर यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। बोलते हैं कि जैसे एक पक्षी होता है और वो हरी हारिल की लकड़ी, यानी कि हारिल की एक लकड़ी होती है, उसको अपने पंजों में इस तरीके से पकड़ता है कि उससे कोई छीन नहीं सकता। तो बोलते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हमारे हरि जो विष्णु जी हैं यानी श्री कृष्ण हैं, हमारे लिए जैसे कि वो पक्षी जो है उस लकड़ी को इसी दृढ़ निश्चय के साथ पकड़ता है कि छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो बिल्कुल उसी दृढ़ निश्चय की तरह है, जिसको हम किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो कहती हैं मन क्रम वचन नन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उन्होंने बोला हमने ये दृढ़ करके उसको पकड़ा है कि मन क्रम वचन से हम नंद नंदन के हैं। नंद नंदन, नंद मीन्स होते हैं श्री कृष्ण के पिता और नंदन मीन्स उनके पुत्र यानी श्री कृष्ण। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस। जागत मीन्स जागना, सोवत मीन्स सोना, स्वप्न मीन्स होते हैं सपने, दिवस मीन्स होता है दिन। निसी कान कान उजकरी, ठीक है। निसी कान कान जकरी, कान मीन्स होता है कान्हा यानी कि श्री कृष्ण। और इस तरीके से उन्होंने बोला कि हम सोते जागते दिन रात किसके बारे में सोचते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा है यानी कि श्री कृष्ण है। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो। उन्होंने बोला ये जो जोग है जो हमें लग गया, जैसे एक रोग लग जाता है वैसे उन्होंने बोला ये जो जोग है वो हमें लग गया है। और जो करई ककरी, उन्होंने बोला कि जैसे कि करई ककड़ी, ककड़ी मीन्स होता है खाने की एक ग्रीन कलर की ककड़ी होती है, बहुत लाइट ग्रीन कलर की, मिंट ग्रीन कलर की, आपने खाई होगी गर्मियों में, समर में आती है। तो उन्होंने बोला कई बार वो ककड़ी जो होती है वो स्वाद में बहुत टेस्टी होती है और कुछ कुछ कड़वी निकल जाती है। तो उन्होंने बोला ऐसो जो करई ककड़ी, मतलब बोला है कि जैसे कि कड़वी ककड़ी खा के मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही हमारे मन मंदिर में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। और वो उद्धव को बोलती हैं कि अगर आप इन्हें जो निकालने की बातें करें कि हम अपने मन से श्री कृष्ण को बाहर निकाल दें, तो आपकी बातें हमें उस कड़वी ककड़ी जैसी लग रही हैं, जैसे कि जिसे खाने से मुंह खराब हो जाता है, यानी आपकी बातें हमें वैसी लग रही हैं। सूतो बांधी, स्यूतो बांधी हमको ले आए। उन्होंने बोला स्यूतो बांधी हमको ले आए, देख सुनी ना करी, देख सुनी ना करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो उन्होंने बोला कि इसलिए आप जो ज्ञान हमें देने आए हैं वो मत दीजिए, ये उन लोगों को ज्ञान दीजिए जिसका मन चक्री के समान है, यानी कि किसी दूसरे के समझा। कुछ लोगों का मन ऐसा होता है जो वो उनकी अपनी कोई पर्सनल थिंकिंग नहीं होती, वो कुछ सोचते हैं पर उनको कोई दूसरा इंसान कोई दूसरी एडवाइस दे देता है तो वो उस बारे में सोचने लगते हैं। उनको लगता है शायद इस इंसान ने कुछ बताया होगा तो वो सही होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो उस बात को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बुद्धि और विवेक से ना चल के दूसरों की बुद्धि और विवेक से अपने जीवन निर्वाह को करते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे लोगों को
चक्री वाला मन कहा जाता है। ठीक है, जो घूमता रहता है, चक्कर जैसे घूमता है ना सर्कल में, बिल्कुल ऐसे ही लोग जो होते हैं उनका मन चक्री के समान होता है, जो घूमता रहता है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जिसका मन चक्री के समान है उनको जाके ये ज्ञान दीजिए। हमारे मन में पहले से श्री कृष्ण बसे हुए हैं और हम उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ बसा चुके हैं, मन क्रम वचन से उनके हो चुके हैं। तो हमें आपकी बातें बिल्कुल कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं, तो इसलिए आप हमें ये ज्ञान ना दें। ये ज्ञान जाकर उन लोगों को दें जिनका मन चक्री के समान है, यानी कि जो दूसरों की बुद्धि विवेक से चलते हैं और उन्हें आपकी बातें शायद अच्छी भी लगे और समझ भी आए। तो ये बातें गोपियां कह रही हैं उद्धव से। ठीक है, हमने कविता को पढ़ लिया है। चलिए इस पर बेस्ड जो भी हमारे अपरिचित शब्द हैं वो देख लेते हैं और फिर शुरू करेंगे हम इसका भावार्थ। वैसे मैंने आपको भावार्थ समझा दिया है, कविता की हर लाइन का मीनिंग आपको समझा दिया है, पर एक बार आप भावार्थ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अपरिचित शब्द है हारिल, एक पक्षी का नाम है। हारिल जो होती है एक प्रकार की पक्षी होती है। क्रम मीन्स होता है कर्म। ठीक है, उर मीन्स होता है हृदय यानी कि दिल। निसी मीन्स होता है प्रत्येक। कान मीन्स होता है कान्हा यानी श्री कृष्ण। जोग मीन्स होता है योग। करुई मीन्स होती है कड़वी और व्याधि मीन्स होती है बीमारी। ठीक है, तो ये थे कुछ शब्दार्थ। चलिए शुरू करते हैं भावार्थ। पद का भावार्थ देख लेते हैं। सूरदास ने इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं, यानी सूरदास के जो पद हैं उसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, यानी किसी की एडवाइस देने से या किसी की स्पीच देने से कम होने वाला नहीं है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मन वचन कर्म द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ कर रखती है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ती है और किसी भी कारण से वो उसे छोड़ती नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं जिसे हम किसी भी कारण से खुद से दूर नहीं करना चाहते। आपके योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आपका जो संदेश है, आपकी जो बातें हैं वो हमें बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसी लग रही हैं। यह एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में ना तो हमने सुना है, ना देखा है और ना किया है। तो उन्होंने बोला आपकी बातें हमें एक बीमारी की तरह लगती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जिसको हमने कभी किया नहीं, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं। इसलिए हे उद्धव, यह संदेश उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान हो। उन्होंने बोला जिसके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान होते हैं, यानी जिसको दूसरे लोग चला सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो ज्ञान दीजिए। हमारा मन जो है उसमें श्री कृष्ण है और हम अपने श्री कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं सोचना चाहते, ऐसा गोपियों ने उद्धव से कहा। तो ये थी आज की कविता जिसके भावार्थ के साथ हमने उसे समझ लिया। आई होप आपको समझ भी आई होगी। अब चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है हरि से क्या तात्पर्य है। हरि से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है घोड़ा, श्री कृष्ण, हाथी या हारना। तो हरि से क्या तात्पर्य है। हरि से तात्पर्य है श्री कृष्ण, यानी कि भगवान विष्णु का स्वरूप श्री कृष्ण, हरि उनको कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं ज्यों करुई ककरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और रूपक। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है। और प्रश्न नंबर 4 है गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है। तो ये हैं आज के हमारे चारों प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है। तो इसका उत्तर है गोपियों ने योग संदेश को उन लोगों को सौंपने को कहा है जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान हो। ठीक है, जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान हो उन लोगों को
योग संदेश सौंपने को कहा है गोपियों ने उद्धव से। तो ये थे आज के हमारे सभी प्रश्न और उनके उत्तर जो हमने सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है और आज की वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां के हैंड रिटन नोट के द्वारा भी आप अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।